हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स बहुत ही टफ होते जा रहे हैं क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन को देखकर हमारे एग्जाम ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। इन टफ एग्जाम्स को लेकर हमने एक आपके लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है एवन क्लासेस फॉर विक्ट्री ने। इस पर आपको डेली बेस्ड ट्रिक के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको आप देखकर अपने क्वेश्चंस को और आसान बना सकते हैं। जैसे कि आज की जो ट्रिक होगी वो हमारी महापुरुषों पर आधारित क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं पर आधारित आपको एक ट्रिक मिलने वाली है। ट्रिक ऐसी होंगी कि जो 15 से 20 मिनट तक की हमारी वीडियो होगी, इसके अंदर देखने के बाद आपको इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे कि आप इस 20 मिनट के अंदर ही अंदर इन सभी क्वेश्चंस को, और ये सभी वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रत्येक परीक्षा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता समाधि स्थल से तो इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, और यदि पूछा भी जाता है तो आप उसको आसानी से कर देंगे। आपको ट्रिक बताएंगे आज की हम क्लास में इसमें, ठीक है। तो आइए स्वागत करते हैं आपका A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री में, जिस पर आपको डेली वेज जीके की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। और आज हम सीरीज नंबर 23 कराने जा रहे हैं। पिछली सीरीज देखनी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सीरीज के नाम से, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस को यदि आप प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस मिलती है आपके अपने ही चैनल पर, टेलीग्राम पर PDF है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? देखिए वर्ड आया है महात्मा गांधी। अब मान लीजिए इनकी ट्रिक क्या है। एक नदी है, आपके यहां से नदी बह रही है, और एक नदी बह रही है और नदी के किनारे को हम क्या बोलते हैं? नदी के किनारे को हम बोलते हैं घाट। नदी के किनारे को हम बोलते हैं घाट। और घाट पर घाट पर महात्मा लोग क्या करते हैं? अपना राज करते हैं। घाट पर महात्मा लोग अपना राज करते हैं। तो इससे एक ट्रिक बन गई है, राज और घाट। महात्मा गांधी की राजघाट, यानी महात्मा गांधी यानी महात्मा लोग घाटों पर क्या करते हैं? राज, यानी राजघाट इसकी राइट ट्रिक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है या कहां पर है? इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी एक लेडीज थी और माना जाता है कि लेडी पावर, जब लेडीज एक हो जाती है यानी यूनिटी हो जाती है, जब लेडीज की यूनिटी यानी जब एकता हो जाती है तो इनकी जो पावर होती है वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। इनकी पावर बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो शक्तिशाली हो जाती है किसकी पावर? लेडीज की। और लेडीज कौन है? लेडीज हैं इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू, ट्रिक है ये वर्ड है हर का मतलब हो गया हरियाली। हरियाली हो गई। लाल नेहरू ये एक व्यक्ति है, ठीक है। और हरियाली कहाँ मिलती है? हरियाली मिलती है हमें वनों के अंदर। जब हरियाली में लाल नेहरू गए तो वहां पर क्या थी? बहुत शांति थी, यानी कि सन्नाटा था वनों में। जब हरियाली यानी कि वनों में लाल नेहरू गए तो वहां पर सन्नाटा यानी शांति छाई हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति वन, कि वन में बहुत शांति थी। कब? जब वन में लाल नेहरू गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? वर्ड आया है हमारा चौधरी। चौधरी यानी जो चौधरी हम किसको बोलते हैं? जो ज्यादा मालदार या जमींदार होता है। जो जमींदार होता है, तो जमींदार कौन है? किसान। जिस पर ज्यादा जमीन है वो किसान क्या है? जमींदार है। तो जमींदार को बोला हमने किसान, और किसान को बोला हमने चौधरी, ठीक है। तो इसका हम डिनोट कर सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताऊ देवीलाल का समाधि स्थल कहां पर है? तो इसका राइट आंसर है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, चौधरी किसान। इस चौधरी किसान का नाम क्या है? इस चौधरी किसान का नाम है ताऊ देवीलाल। इस किसान का नाम है ताऊ देवीलाल। तो देखना, तो जब किस चौधरी किसान का समाधि स्थल किसान घाट है तो ताऊ देवीलाल का भी ही किसान घाट होगा, क्योंकि दोनों ही एक पर्सन है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का भी समाधि स्थल किसान घाट है और ताऊ देवीलाल का भी समाधि स्थल किसान घाट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तब राजीव गांधी का समाधि स्थल क्वेश्चन में आया है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी कौन थे?
राजीव गांधी एक हमारे वीर पुरुष थे, ये एक वीर पुरुष थे राजीव गांधी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर पुरुष। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7, जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? जगजीवन राम, तो एक वर्ड आया है राम। राम क्या थे? एक गॉड थे यानी भगवान थे, गॉड, राम गॉड यानी भगवान थे। और ये जग, जग का मतलब हो गया सारा संसार। ये पूरे संसार को एक समान देखते थे, समानता का अधिकार रखते थे सबके साथ, सबको समान मानते थे। कौन? राम जी। तो राम भगवान जग यानी संसार में सभी को समानता का अधिकार से देखते थे, सबको समता बताते थे, ये समान देखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? क्वेश्चन है बहादुर शास्त्री, तो बहादुर यानी के ब्रेव, एक बहादुर व्यक्ति है तो उसका समाधि स्थल पूछा गया है। तो बहादुर यानी ब्रेव, ब्रेव व्यक्ति की क्या होती है? विजय होती है। जो बहादुर व्यक्ति होता है हमेशा उसकी ही विजय होती है, बहादुर व्यक्ति की। तो बहादुर शास्त्री यानी ब्रेव, और ब्रेव आदमी की क्या होती है? विजय। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल दिमाग में फंसी रहेंगे। एक दो बार वीडियो का रिवीजन दोबारा से कर लेना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसका भी रिवीजन करते रहना। अगला क्वेश्चन है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है? वर्ड आया है नंदा, इस वर्ड पर डिनोट करना है नंदा वर्ड पर। तो नंदा वर्ड से हम देखेंगे नंदा कौन थे, यानी नंद, नंद के पुत्र। तो नंद के पुत्र कौन थे? नंद के पुत्र थे कृष्ण, नंद के पुत्र थे कृष्ण। और कृष्ण किसका अवतार थे? कृष्ण थे नारायण भगवान का अवतार। जो नारायण भगवान है उनका अवतार थे नंद के पुत्र यानी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण घाट। तो ट्रिक समझ में आई होगी कि गुलजारी लाल नंदा यानी नंद, नंद कौन? नंद के पुत्र, नंद के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण किसका अवतार थे? वो तो वही नारायण का अवतार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर के नारायण का समाधि स्थल कहाँ है? तो आर के नारायण, वर्ड आया है नारायण। नारायण कौन थे? तो नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही नारायण थे। तो श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना जन्म लिया, अवतार लिया, तब पृथ्वी पर क्या हो गया? पृथ्वी पर एक उज्जवल प्रकाश की किरण आ गई, एक उज्जवल प्रकाश जगमग हुआ। अब प्रकाश कौन देता है? प्रकाश देता है सूर्य। और सूर्य भी प्रकाश कब देता है? जब सूर्य उदय होता है। सूर्य तभी तो प्रकाश देगा जब उदय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि जैसे ही नारायण, देखो नारायण कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण भगवान पृथ्वी पर आए तो एक प्रकाश की किरण आई, प्रकाश, एक उज्जवल प्रकाश आया। उज्जवल प्रकाश कौन देता है? सूर्य। और सूर्य प्रकाश कब देता है? जब सूर्य उदय होता है, तभी तो प्रकाश देगा। ये इसकी ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? बिल्कुल ही ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। ज्ञानी जैल सिंह, इस जैल को देख कर के आपके समझ में आ रहा होगा सेटवेट। सेटवेट क्या है? ये एक प्रकार का जेल है सेटवेट। इस जेल का मतलब काम क्या होता है? जेल का काम होता है कि जब हम अपने, ये हमारे क्या है, ये हमारे हेयर, जब हम अपने हेयर पर जेल लगाते हैं, जब हम अपने बालों पर जेल लगाते हैं तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तभी तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। या हम उनको जिस एंगल में डालना चाहें उसी एंगल में डाल सकते हैं अपने बालों को। क्या लगाकर? जेल लगाकर। तो जेल लगाकर बाल एक ही दिशा में या एक ही एंगल में किस तरह से आप मूव कर सकते हैं उनको, तो वो जब तक वे इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक वे अलग अलग रहेंगे। और जब इन्हें इकट्ठा करने का काम कौन करता है? जेल करता है। और जब जेल इनको इकट्ठा करता है तो आप इनको आराम से किसी भी डिजाइन से घुमा सकते हैं कि नहीं अपने हेयर्स को। तो एकत्रित का मतलब हो गया एकता, और एकता से मतलब हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी,
11 का आपको राइट आंसर मिल गया होगा, एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह ने जेल लगाया, अपने बालों को एकत्रित यानी इकट्ठा करा, मिलाया किससे? जेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा, ट्रिक से समझेंगे बिल्कुल, एक महीना आता है चैत। सभी ने सुना होगा चैत के महीने के बारे में। जिसने नहीं सुना, ये हिंदी के कैलेंडर में है, हिंदी कैलेंडर में है चैत का महीना। नहीं सुना हो बुजुर्गों से पूछना अपने कि चैत का महीना कौन सा होता है। इसमें चैत के महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चैत के महीने में अपनी भूमि बोई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चैत के महीने में अपनी भूमि को बोया या अपनी भूमि पर फसल उगाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अलग ही है सभी ट्रिक से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चैत के महीने में अपनी फसल बोई। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या क्या जानते हैं आप कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति ये कब बने? जब इन्होंने देश आजाद कराया, देश के लिए लड़ाई लड़ी, महासंग्राम किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महासंग्राम किए, महासंग्राम करने के बाद ये राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बने क्या करके? महासंग्राम यानी के महाप्रयाण करके या महासंग्राम करके ये भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब राष्ट्रपति बने तो उससे पहले क्या किया? महासंग्राम या महाप्रयाण किया, जिसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाप्रयाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? ये गलत है, मोरारजी नहीं, मोरारजी है ये, मोरारजी। ठीक है, मोरारजी इसका राइट आंसर है। अब मान लीजिए इनकी ट्रिक किस तरह से देखनी है। ट्रिक देखनी है, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स का, ये सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं टीचर के सामने, और वो इन टीचर से सबका इंट्रोडक्शन ले रहा है। कौन? टीचर। अब टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा अभय किसका नाम है? टीचर ने पूछा कि अभय किसका नाम है? तो ये वाला जो स्टूडेंट्स है ये क्या बोलता है? मोरारजी। मोरारजी का मतलब हो गया मेरा जी, मेरा जी। ये कहता है कि मेरा है, तो इन्हें मेरा जी कहने के बजाय इसने कह दिया मोरारजी कि जी मोरा नाम है अभय, यानी मोरारजी कह दिया इसने कि मेरा नाम है अभय, यानी मोरारजी है जी। तो टीचर ने पूछा अभय किसका नाम है, तो इस वाले स्टूडेंट ने क्या बोल दिया? मोरारजी, कि मेरा है। तो मेरा नहीं बोला गया, इससे के मुंह से क्या निकल गया कि मोरारजी। तो इसकी ट्रिक ये है कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट, यानी मोरारजी। टीचर ने कहा कि अभय घाट, यानी अभय किसका नाम है? तो किसका है? मोरारजी, मोरारजी, मोरारजी। ठीक, ट्रिक बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक हैं। यदि आप चाहते हैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में इस तरह से ट्रिक आए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ अपने क्वेश्चंस, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहां पर है?
शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहां पर है? देखना समाधि स्थल, देखना ट्रिक जो होती है वो क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं उनको ऐड करके या किसी तरह से भी मेंशन करके बनाई जाती है। वर्ड आया है शर्मा। शर्मा लोग कौन होते हैं? पंडित। पंडित क्या करते हैं? हवन करते हैं, कथा करते हैं, तरह तरह के मतलब। और पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने शंकर भगवान के लिए, पंडित जी ने शंकर भगवान को क्या किया? खुश किया। कथा करके पंडित जी ने शंकर भगवान को अति प्रसन्न किया। और अति प्रसन्न कब किया? कैसे किया प्रसन्न? तो वो क्या? कर्म करके। उन्होंने कर्म किया। किस चीज का? कथा या हवन किया शंकर जी को खुश करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। ट्रिक क्यों समझ में नहीं आई होगी अभी बताता हूं। आइए, शर्मा यानी पंडित जी ने किसको? शंकर भगवान जी को प्रश्न किया। पंडित जी ने शंकर जी को प्रश्न किया या खुश किया। आप बोलोगे कि कैसे? हाउ कैसे प्रश्न किया? तो हम बताएंगे कि हवन करके या कथा करके, या उन्होंने क्या किया? या उन्होंने समाधि धारण की, कुछ भी किया, बहरहाल उन्होंने कर्म किया। उन्होंने कर्म किया जिस वजह से ही उन्होंने शंकर जी को प्रश्न किया है। इसकी यही ट्रिक है, ठीक है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल क्या है? आइए ट्रिक समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम में आया है एक वर्ड अटल। अटल, अटल का मतलब होता है कि टलना नहीं है, कि जहां पर है वहीं पर रहेगा। जहां पर है वहीं पर रहेगा, हिलना कतई नहीं है। अटल का मतलब है एक ही चीज पर अड़े रहना, यानी कि एक ये स्थान है, यहाँ पर ये अटल है, हिल नहीं सकता। ये कोई भी चीज है, ठीक है। ये यहाँ पर अटल है, ये यहाँ से हिल नहीं सकती इस चीज से। तो और बताइए भाई अटल चीज क्या होती है? जो अपने स्थान से जब तक उसे न हटाए नहीं हिलती है। तो वो होती है किसी भी चीज की स्मृति, किसी भी चीज की स्मृति या मूर्ति। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे, जब तक वह नहीं हटेगी। कौन? मूर्ति। किसी भी चीज की मूर्ति होती है वो अटल होती है, यानी कि वो हटती नहीं है जब तक उसको नहीं हटाते। आप सभी समझ गए होंगे, स्टूडेंट्स हैं, पीछे से सभी ट्रिक्स देखते आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर बी लगा देंगे। स्मृति स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल क्या है? स्थल क्या है? तो वह है स्मृति स्थल। ट्रिक बहुत कामयाब की है। चलिए, अब ये होते हैं हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त। 16 सभी इंपॉर्टेंट थे। अब आइए करते हैं हम अपने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो करते हैं आइए प्रैक्टिस अपने सभी क्वेश्चंस की फटाफट। तो प्रैक्टिस जो होगी वो थोड़ी स्पीड में होगी, जरा समझ सकते हैं आप खुद ही। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है? तो इंदिरा जी कौन थी? इंदिरा जी लेडीज थी, इनकी पावर थी, शक्ति थी, यूनिटी थी, यानी शक्ति स्थल इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, नंद जी के पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण। कृष्ण जी किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 3, आर के नारायण। नारायण कौन थे? नारायण कौन थे? नारायण थे कृष्ण भगवान, जो हमारे गॉड थे। और कृष्ण भगवान के आने से प्रकाश उज्ज्वल हुआ। प्रकाश किस चीज से निकलता है? सूर्य से। सूर्य कब निकलता है? जब सूर्य उदय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो चौधरी किसान थे। तो चौधरी किसान थे कौन? चरण सिंह। तो चौधरी किसान यानी चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। और नेक्स्ट वर्ड हमारा जो देवीलाल नंदा था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। जो थे ताऊ देवीलाल जो थे वे, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि इससे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगला वर्ड है जगजीवन राम। तो राम जी ने पूरे जग यानी पूरे संसार को क्या समझा था? समान समझा था, समता का स्थल। बिल्कुल स्पीड से चलेगी अपनी ये प्रैक्टिस, आप दोबारा से कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसमें मिल जाएगी, सीरीज नंबर 23 करके। इसकी प्रैक्टिस की सब चीज़ की पीडीएफ है। अगला वर्ड है जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि जब हरियाली में लाल नेहरू गए तो वहाँ पर शांति सन्नाटा छाया हुआ था, शांति वन।
ठीक है। अगला वर्ड है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल यानी जब ज्ञानी ने जेल लगाया, जब ज्ञानी ने अपने सिर पर जेल लगाया तो सभी बाल एकत्रित यानी इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, तो यानी एकता स्थल। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चैत्र के महीने में अपनी भूमि या अपनी जमीन पर फसल उगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने, जब इन्होंने महासंग्राम लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, यानी महाप्रयाण किया, तभी ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है। महात्मा गांधी, तो महात्मा लोग क्या करते हैं, अपने नदी के किनारे पर घाटों पर क्या करते हैं, राज करते हैं घाटों पर, तो इसका हो गया राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं ये दो। मेराजी देसाई का समाधि स्थल क्या है। मेराजी देसाई, टीचर ने एक स्टूडेंट्स आवाज़ लगाई कि अब है किसका नाम है, तो एक स्टूडेंट्स ने कहा मोराजी, मोराजी यानी मेरा नाम है जी। राजीव गांधी समाधि स्थल कहाँ है, तो राजीव गांधी कौन थे, ये एक वीर पुरुष थे, राजीव गांधी वीर पुरुष यानी वीर भूमि, इनका समाधि स्थल होगा। और नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है, तो लाल बहादुर यानी ब्रेव, और ब्रेव यानी के ब्रेव आदमी हमेशा क्या होता है, विजयी होता है, जीत होती है, तो इसका विजय घाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल क्या है, तो शर्मा यानी कि पंडित जी ने किसको, शंकर जी को कर्म करके खुश किया, यानी कर्म भूमि, इनका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल क्या है, वो है स्मृति स्थल। अटल यानी कि कोई भी चीज़ अटल रहती है अपनी चीज़ पर, यहाँ से नहीं हिलती भी नहीं हिलाए, तो वो कौन होती है, वो होती है स्मृति या किसी की भी मूर्ति। तो आइए कंप्लीट की हमने प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।